हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल गणित शाखा में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 11 तथा क्लास 12 के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ। लगभग हम लोग डिफ्रेंशिएशन का सभी टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हम लोग का साधारणतः प्रश्न पूछता है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन से, और पैरामेट्रिक फंक्शंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आज हम लोग सबसे पहले पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद मैं कोरिलेट करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामेट्रिक फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन दोनों ही सेम है। मैं कह रहा हूँ दोनों ही क्या है, सेम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानते हैं, और इससे पहले हम लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का फंक्शन किस टाइप से दिया हुआ रहेगा, x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t, यानी x और y अलग से डिफाइंड किया हुआ रहेगा कि x अलग t का एक फंक्शन है और y अलग एक t का फंक्शन है, जहां पर t को हम लोग क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे, है ना। t को हम लोग क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे। और यहाँ हम लोग को dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने दिया है। तो dy बाई डी एक्स, क्योंकि y और x दोनों ही हम लोग का t का फंक्शन है, तो दोनों को ही हम लोग को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। इसीलिए मैंने लिखा कि फर्स्ट वी फाइंड dy बाई डी टी एंड क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। हम लोग को dy बाई डी टी निकालना है और dx बाई डी टी निकालना है, और फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। फाइनली हम लोग को जो वैल्यू निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स ही रहेगा क्वेश्चंस में, है ना। तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू निकालना है इस प्रकार हो जाएगा, dy बाई डी टी हो जाएगा डिवाइड बाई dx बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हम लोग dt से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, है ना। dt से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं पहले ही बता चुका हूँ एकदम स्टार्टिंग में डिफ्रेंशिएशन का स्टार्टिंग जहाँ पर हम लोग पढ़े थे जियोमेट्रिकल मीनिंग के बारे में, मैं वहाँ पर पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ कि dy बाई डी एक्स इज नॉट ए रेशियो, ये एक रेशियो नहीं है। फिर भी हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग चेन रूल का यूज कर रहे हैं। क्या है, देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। चूंकि y इज ए फंक्शन ऑफ t, तो मैं क्या करूंगा, dy को dt के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूंगा, है ना। dy को क्या करूंगा, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूंगा, और फिर क्या हो जाएगा, dt, है ना, dt बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। dt बाई क्या हो जाएगा, dx। चेन रूल, y t का फंक्शन है तो y को t के रेस्पेक्ट में, फिर dt से जो मैंने डिवाइड किया था उसी चीज से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो dt बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। बाई dx इसलिए dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब क्या है कि ये dy बाई dt, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई डी एक्स बाई डी टी, है ना, 1 बाई डी एक्स बाई डी टी, और फिर हो जाएगा dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हम लोग का रेशियो नहीं है। यहाँ पर हम लोग y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। फिर हम लोग इन जनरली मैं डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, इन जनरली डिवाइड कर रहा हूँ, बट ये हम लोग का चेन रूल है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 280। दैट मीन्स x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब दोनों का वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x का वैल्यू है 80 स्क्वायर एंड y का वैल्यू थोड़ा सा गैप के साथ मैं लिख रहा हूँ, y का वैल्यू है 280। आप चाहे तो बीच में लकीर दे सकते हैं, है ना। तो dx बाई dt मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो हो जाएगा 2at, है ना,
2a t हो जाएगा। और राइट साइड में देखिए, राइट साइड में dy बाई डी टी आ जाएगा, यहाँ 2a कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, dt बाई डी टी हो जाएगा और dt बाई डी टी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए वही सेम लाइन, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो dy बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा 2a। ध्यान रखिए यहाँ मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो x का वैल्यू पहले दिया हुआ है ना, यहाँ पर x का वैल्यू ऊपर में लिख देते हैं ना, यहाँ पर ऊपर में x का वैल्यू लिख देते हैं, फिर y का वैल्यू बाद में लिखते हैं। बट इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि y का वैल्यू आपको पहले लिखना है और x का जो वैल्यू है वो बाद में लिखना है। तो यहाँ से 2a और 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होने से इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई टी हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई टी हो जाएगा। अब अगर इन पर्टिकुलर केस, है ना, इन पर्टिकुलरली अगर कुछ वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए टी का वैल्यू हम लोग का -1 पहले से दिया हुआ है, कि हम लोग को क्वेश्चन उस समय थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू -1, है ना। एट क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू -1। तो मैं बता रहा हूँ dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू -1, है ना। एट t इक्वल्स टू -1 इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई -1, यानी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। 1 बाई -1 तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम टाइप से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ए एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा एंड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा। तरीका वही होगा, यहाँ पर पैरामीटर जो है वो हम लोग का थीटा है, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हम लोग का विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हम लोग का dx बाई डी थीटा आ जाएगा। ए एक लाइन चाहे तो आप लिख सकते हैं डी साइन थीटा बाई डी थीटा, नहीं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन का होता है कॉस थीटा और ठीक उसी तरह से कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और फाइनली, है ना, या तो नाव करके लिख सकते हैं, नहीं तो फाइनली आप लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का माइनस बी साइन थीटा और इसका हो जाएगा ए कॉस थीटा, है ना, ए कॉस थीटा। तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए टेन थीटा, है ना। माइनस क्या हो जाएगा, बी बाई ए टेन थीटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार रोमन 3 का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। रोमन 3 में क्या देखिए, रोमन 3 में x का वैल्यू है a कॉस क्यू थीटा, तो dx बाई डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा a। कॉस क्यू का डिफ्रेंशिएशन देखिए, कॉस क्यू का इस तरह से हो जाएगा कॉस का पावर 3 बाई डी कॉस थीटा और फिर हो जाएगा डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। बाई यूजिंग क्या हो जाएगा, चेन रूल हो जाएगा, है ना। बाई यूजिंग हम लोग का चेन रूल हो जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा a और कॉस का हो जाएगा 3 इंटू कॉस थीटा का पावर 3 माइनस 1, है ना, एन एक्स का पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला से। और कॉस का होता है माइनस साइन, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। तो फाइनली हो जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से dy बाई डी थीटा का वैल्यू देखिए, dy बाई डी थीटा का वैल्यू सेम टाइप से आ जाएगा। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, डी साइन थीटा का होल क्यू डिवाइड बाई डी साइन थीटा और फिर हो जाएगा डी साइन थीटा बाई डी थीटा। तो हो जाएगा a और इसका हो जाएगा 3 साइन थीटा का पावर 3 माइनस 1 साइन का कॉस थीटा हो जाएगा। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। अब नाउ करके लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो चलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि पहले y का वैल्यू को लिखिए, dy बाई डी थीटा का वैल्यू, फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा।
कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा, देखिए एक माइनस बचेगा, एक साइन बचेगा और एक कॉस बचेगा। मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा टेन थीटा। अब अगर वैल्यूज दिया हुआ है, थीटा का कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x अलग से दिया हुआ रहेगा, y अलग से दिया हुआ रहेगा और इसका वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। देखिए 5 नंबर और 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में भी 1-2 बार आ चुका है। तो चलिए हम लोग पहले 5 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा का वैल्यू a, देखिए a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ से थीटा का एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा और एक बार हो जाएगा साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन। तो डी थीटा बाई डी थीटा माइनस हो जाएगा डी साइन थीटा बाई डी थीटा। तो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, है ना, साइन का हो जाएगा कॉस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एंड डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पर भी वही सेम पार्ट, एक बार 1 का डिफ्रेंसिएशन और एक बार कॉस का डिफ्रेंसिएशन। तो डी वन बाई डी थीटा माइनस डी कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा डी थीटा। तो 1 का तो हो जाएगा 0 और कॉस का होता है देखिए माइनस साइन थीटा। तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा ए साइन थीटा, है ना, प्लस में हो जाएगा ए साइन थीटा। अब वही सेम लैंग्वेज डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइड बाई डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी थीटा, है ना, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू आया है ए साइन थीटा और इसका वैल्यू आया है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ए तो कैंसिल हो जाएगा। आगे चल करके हम लोग को फार्मूला यूज करना होगा कि साइन थीटा के जगह पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये साइन थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला होगा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर यहाँ भी हम लोग का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से एक ठो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ठो कॉस इसका पावर के साथ कट जाएगा। तो फाइनली वही साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 तो हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, है ना, साइन बाई कॉस 10। ये उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ भी देखिए तरीका वही होगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू 3, साइन का होता है कॉस और साइन 3 थीटा का हो जाएगा कॉस 3 थीटा इंटू क्या हो जाएगा 3, है ना, चेन रूल में इंटू 3 हो जाएगा। तो 3 कॉमन आएगा तो कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, है ना, कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और इसमें भी आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू 3 इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, है ना, कॉस का माइनस साइन और कॉस 3 थीटा का माइनस साइन 3 थीटा इंटू क्या हो जाएगा 3। यहाँ भी वही तरीका 3 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस वाला पहले लिख लेते हैं साइन 3 थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, है ना, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा बाई 3 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बाद जो भी वैल्यू है देखिए यहाँ ऊपर में हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी और नीचे हो जाएगा कॉस सी माइनस क्या हो जाएगा कॉस डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, है ना, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस क्या हो जाएगा डी बाई 2 और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। ध्यान रखिए डी माइनस क्या हो जाएगा सी बाई 2 हो जाएगा। ये क्लास 11 का आपका फॉर्मूला है। यहाँ से
ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो साइन वाला पार्ट है, ये साइन वाला पार्ट, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली यहाँ पर बचेगा cos 2 थीटा और यहाँ बचेगा sin 2 थीटा। अब cos 2 थीटा और sin 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा, cot 2 थीटा, है ना। cot क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सेम टाइप का एक क्वेश्चन है 7 नंबर में, e का पावर थीटा साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा और y का वैल्यू है e का पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल का यूज कीजिए। एक बार e का पावर थीटा बाहर आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, साइन प्लस कॉस का होगा और फिर एक बार साइन प्लस कॉस को बाहर निकाल दीजिए, e का पावर थीटा का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, आपका dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा। अब चाहे तो अब पहला वाला मैं बता देता हूँ, dx बाई डी थीटा का वैल्यू e का पावर थीटा बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का और फिर इसका उल्टा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा e का पावर थीटा का, है ना, e का पावर थीटा का। तो e का पावर थीटा देखिए d साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस का हो जाएगा माइनस में साइन थीटा, है ना, कॉस का हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। यहाँ पर जैसा है वैसे ही रहेगा और e का पावर थीटा का होता है e का पावर थीटा, है ना, e का पावर थीटा का नो चेंज, e का पावर थीटा। अब दोनों में से e का पावर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो e का पावर थीटा अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2e का पावर थीटा कॉस थीटा, है ना, 2e का पावर थीटा कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से dy बाई डी थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर dy बाई डी एक्स का वैल्यू dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा कर दीजिए, आपका आ जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चंस देखिए, ये हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा और इस तरह का क्वेश्चंस हम लोग पहले बना चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली कोशिश कीजिए कि इसका हम लोग चेन रूल से बनाएंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा क्वेश्चंस, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाएगा। और ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इन्वर्स फंक्शन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पर ए टेन थीटा नहीं तो ए कॉट थीटा मानना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह पर टी के जगह पर मैं टेन थीटा मान रहा हूँ, है ना, टी के जगह पर टेन थीटा मैं वैल्यू बैठा रहा हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर का मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। और चाहे तो आप रूट निकाल सकते हैं, तो रूट का वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा, है ना, रूट का वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा। तो चलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा a कॉस इनवर्स 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा कैसे आया समझ में आ गया होगा कि पुट किए हम लोग t के जगह पर टेन थीटा और t के जगह पर जैसे ही टेन थीटा बैठा दिए हम लोग का इस तरह से आ गया कॉस इनवर्स सेक थीटा आ गया। अब बताइए कॉस इनवर्स और 1 बाई सेक भी हम लोग का कॉस होता है, तो a कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो a इंटू क्या हो जाएगा थीटा। तो आप चाहे तो a इंटू थीटा ही रख दीजिए और उसके बाद फिर थीटा का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, और नहीं तो किताब के अनुसार ये क्या हो जाएगा a इंटू थीटा का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स x। कहाँ से, ये जो इक्वेशन 1 हम लोग स्टार्टिंग में पुट किए हैं, सब्स्टिट्यूशन जो किए हैं, वहाँ से थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब dx बाई डी थीटा, है ना, dx बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ a साइन इनवर्स टेन थीटा बाई सेक थीटा, है ना, तो a और साइन इनवर्स तो रहेगा, टेन को मैं लिख रहा हूँ साइन बाई कॉस और सेक को मैं लिख रहा हूँ 1 बाई कॉस। तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हो जाएगा
साइन इनवर्स साइन थीटा। देखिए वही सेम आ जाएगा, इसका भी ए थीटा हो जाएगा, तो ए इंटू थीटा का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए, और टेन इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, है ना। इस साइड में मैं लिख रहा हूँ छोटा सा कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू भी आया है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका वैल्यू भी आया है 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो ये दोनों सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ये सारा हो गया हम लोग का डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी हम लोग का जनरली पूछता है, और इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखिए पहले बना चुके हैं। सिर्फ थीटा का वैल्यू π/2 बैठाना है, और थीटा का वैल्यू π/2 बैठा करके आप आंसर चेक कीजिए, कितना आंसर आ रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मैं पहले ही बता चुका हूं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम टाइप का है, इसीलिए मैं एक ही साथ दोनों को आपको समझाना चाहता हूं कि इस तरह से डिफ्रेंशिएशन, एक क्वेश्चन से ले लेते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू कॉस थीटा, और इसका अगर हम लोग मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग यही हो जाएगा कि डी साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। इसका वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है। अब हम लोग पैरामेट्रिक में क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए। पैरामेट्रिक में हम लोग का दिया हुआ है एक्स का वैल्यू कॉस थीटा दिया हुआ है, और y का वैल्यू साइन थीटा दिया हुआ है ना। x का वैल्यू कॉस थीटा दिया हुआ है, और y का वैल्यू साइन थीटा दिया हुआ है, और हम लोग क्या किए हैं, x का dx बाई डी थीटा निकाले हैं, y का dy बाई डी थीटा निकाले हैं, और लास्ट में हम लोग dy बाई dx का वैल्यू निकाले हैं कि dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और मिल करके फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, है ना। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉट थीटा हो जाएगा। अब यही वाला वैल्यू ही हम लोग का ये क्वेश्चंस का आंसर है। अब बताइए कैसे ये वाला वैल्यू है, मैं बता रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग का आया है माइनस कॉट थीटा, है ना। वाई का वैल्यू कितना है, देखिए वाई का वैल्यू है साइन थीटा, तो y की जगह पर मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा। x का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। अब देखिए यही वाला वैल्यू ना हम लोग को यहाँ फाइंड करने के लिए कह रहा था कि डी साइन थीटा बाई डी कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। तो डी साइन थीटा बाई डी कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। कैसे आया मैं उसको भी बता रहा हूँ कि ये हम लोग का प्रोसेस कैसे आया। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या किए, डी साइन थीटा बाई डी थीटा और डिवाइड बाई डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। तो साइन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो आंसर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो यही है हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो जो भी पार्ट आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है वो चाहे थीटा में है तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे डिवाइड करना है या फिर डिफरेंशिएशन करना है चेन रूल में थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर एक्स में है तो एक्स में करना है और अगर टी में है तो हम लोग को क्या हो जाएगा, टी में करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चंस है और ये इन जनरली देखिए ऑब्जेक्टिव में हमेशा एक क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन से एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग पहले लिए हैं। डिफरेंशिएशन देखिए डेरिवेटिव किसका निकालना है, एक्स का पावर 6 का। एकदम सिंपल से आप लिख दीजिए डी एक्स का पावर 6। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नीचे में क्या कीजिए, log x लिख दीजिए, नीचे में log x लिख दीजिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, अगर ये x का फंक्शन है तो मैं बार बार बता रहा हूं कि चेन रूल के हिसाब से x का फंक्शन है तो x में ही डिफरेंशिएशन कीजिए ना। तो यहाँ पर dx का पावर 6 बाई dx लिख दीजिए और यहाँ पर d log x बाई dx लिख दीजिए, यानी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से dx से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लीजिए। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला 6x का पावर 6 माइनस 1 और इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला 1 बाई एक्स। तो हो जाएगा x का पावर हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ से x गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 6x का पावर 6, है ना। 6x का पावर क्या हो जाएगा 6। सेम टाइप से हम लोग का दूसरा क्वेश्चंस भी है, क्या है, d साइन इनवर्स x बाई d कॉस इनवर्स x, है ना। d साइन इनवर्स x बाई d कॉस इनवर्स x। ये क्वेश्चंस ध्यान रखिए, जैसा x में दिया हुआ है उसी तरह से t में दे सकता है, थीटा में भी दे सकता है। हम लोग पहला क्वेश्चंस बनाए भी हैं हम लोग थीटा में, तो इस तरह से हम लोग का t में भी क्वेश्चंस दे सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साइन इनवर्स का। तो यहाँ तरीका तो वही होगा, साइन इनवर्स x बाई डी एक्स हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स का बता दीजिए कितना होगा। साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई, है ना, साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमेशा कैंसिल होगा ये जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर मेरा कैंसिल हो रहा है तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ -1, है ना। इसका रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ -1। ठीक उसी तरह से तीसरा नंबर भी है कि d cos q, d cos q x बाई d sin q x, है ना। d cos q x बाई d sin q x, तरीका वही हो जाएगा d cos q x बाई डी एक्स और नीचे में हो जाएगा d sin q x बाई क्या हो जाएगा dx। तो cos q का हो जाएगा कितना, cos q का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x इंटू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन x और नीचे में हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x और साइन का हो जाएगा cos x। तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा cot x, है ना, माइनस में क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। ठीक उसी तरह से और कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा लॉग एक्स। तरीका वही होगा डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स और d log x बाई क्या हो जाएगा dx। तो साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई और log का हो जाएगा 1 बाई x। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 बाई x रूट ओवर 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आई होप जो भी सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब 4th नंबर में हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूशन टाइप का हम लोग का क्वेश्चन है ना। सब्स्टिट्यूशन टाइप का क्वेश्चन है और इसके लिए मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन पहले कर लें। तो चूंकि समझ में आ रहा होगा कि x की जगह पर टेन थीटा बैठाना है तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ x की जगह पर टेन थीटा, है ना। तो x की जगह पर टेन थीटा बैठा देने से दोनों का वैल्यू को लिख रहा हूँ कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का वैल्यू और कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होकर के ये हो जाएगा 2 थीटा, है ना। ये हो जाएगा हम लोग का 2 थीटा हो जाएगा। आप चाहे तो थीटा का वैल्यू बैठा सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि थीटा का वैल्यू बैठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ठीक उसी तरह से टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस
टेन क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हो जाएगा टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चंस को लिखने का कोशिश कीजिए कि ये मान लीजिए ये हम लोग का y का वैल्यू है और ये हम लोग का x का वैल्यू है। तो हम लोग को तो वही dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा d2 थीटा बाई क्या हो जाएगा d3 थीटा। अब देखिए 2 बाहर आ जाएगा d थीटा, 3 बाहर आ जाएगा d थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2/3, है ना। आंसर हो जाएगा 2/3। आप चाहें तो इसमें थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स बैठा करके डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, बात वही होगा। आगे जा करके टेन इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका आंसर 2/3 ही आएगा। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस हम लोग सब्स्टिट्यूशन का देखिए, और एक क्वेश्चन हम लोग का आया है कि टेन इनवर्स इस तरह से रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम लोग का क्या है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट समझने के लिए इसके प्रीवियस वीडियो आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ कॉस थीटा बैठाना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करके लिखें तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से रूट का अगर वैल्यू निकालेंगे, है ना, रूट का वैल्यू निकालेंगे तो रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर का रूट मतलब हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, है ना। टेन क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। और फिर हम लोग को जो वैल्यू निकालना है, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना। तो ऊपर में वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, और नीचे वाला वैल्यू देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा, है ना। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ से जैसे टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो गया, और नीचे में भी कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा डी थीटा बाई डी थीटा, कैंसिल होने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से और एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, x की जगह पर यहाँ पर पुट करना पड़ेगा टेन थीटा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है साइन 2 थीटा। आप देख लीजिए मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, एंड 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू होता है टेन 2 थीटा, है ना। एक हो जाएगा साइन 2 थीटा और एक हो जाएगा टेन 2 थीटा। तो हम लोग को जो डिफ्रेंशिएशन करने दिया है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डी साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा डी टेन इनवर्स टेन 2 थीटा हो जाएगा। मतलब डी 2 थीटा और डी 2 थीटा ये कैंसिल, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हम लोग का डिफ्रेंशिएशन का सारा टॉपिक हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, और इंटीग्रेशन का डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से जैसे कि डिफरेंशिएशन को मैंने एकदम छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड किया है, उसी तरह से इंटीग्रेशन को भी बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसको आपको देखने के बाद एक अलग ही फीलिंग्स आएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल में। सबको
जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।